नमस्कार। कहते हैं दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के भी दो पहलू हैं, गम और खुशी। जब खुशी आती है तो उन लम्हों को हम बहुत ही जिंदादिली के साथ जीते हैं, लेकिन ज़रा से दुख आ जाते हैं या परेशानी आ जाती है या समस्या हमारे सामने आ जाती है, हम घबरा जाते हैं। हम उस समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं, जबकि वो समस्या इतनी बड़ी भी नहीं होती है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोच करके उस समस्या के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर उस समस्या का हल हमें समाधान हमें मिल जाता है। लेकिन हम घबरा जाते हैं और हमें ज़िंदगी अपनी बोझ लगने लग जाती है और हम सोचने लग जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये ज़िंदगी, ये जीवन जो कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया है, वो सबसे बड़ा खूबसूरत एक तोहफा है हमारे लिए। और कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारे ये जीवन है, ये दुख, सुख, नेम, फेम, परेशानियाँ, ये सब हमारे साथ चलती हैं। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ये सब कुछ हमारे साथ ख़त्म हो जाता है। और अपनी इस ज़िंदगी को जब हम ख़त्म करते हैं तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि ज़िंदगी वापस नहीं मिलेगी हमें। थोड़ी सी समस्या आने पर ऐसा क्या हो जाता है कि ज़िंदगी हमारे लिए बोझ बनने लग जाती है। उस समस्या का समाधान ना ढूंढ करके हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने के लिए सोचने लग जाते हैं। एक बार भी हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि हमने अगर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, हमारे बाद हमारे माता पिता, हमारी पत्नी या हमारे पति या हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधियों का क्या होगा। हम उनको एक ऐसा जख्म देकर के चले जाते हैं कि जो कभी नहीं भरता है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर कोई परेशानी आती है, कोई समस्या सामने आती है, अपनी सकारात्मक सोच के साथ ठंडे दिमाग से अगर हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। अगर हम घबरा जाएंगे तो हम जो समस्या हमारे सामने छोटी सी है, वो भी हमारे सामने बहुत बड़ी बन जाती है। बच्चों की बात करें, पेपर बिगड़ गया, ये सवाल नहीं मैं अपने पेपर में कर पाया, मैं फेल हो जाऊंगा, उसका एक ही समाधान उन बच्चों को दिखाई देता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। कि अब ज़िंदगी को ख़त्म करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जबकि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। और अगर आप IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, PMT में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अगर IAS नहीं बन पाया या नहीं बन पाई, बस मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, भगवान ने अगर आपको ज़िंदगी देकर, जीवन देकर के इस दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ काबिलियत आपके अंदर डाल करके भेजी है। आवश्यकता है अपनी उस काबिलियत को समझने की, उसको जानने की और उसको निखारने की। होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर काबिलियत क्या है। जैसे कि आपने देखा कि एक गिलास में हम पानी लें, उस पानी के अंदर आप चीनी को डाल दीजिएगा, उस चीनी को घोलिएगा मत। अब बिना घोले अगर उस पानी को आप पिएंगे तो उसमें उस चीनी की मिठास उस पानी में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही चम्मच से जब आप उस पानी को घोलते हैं तो उस चीनी की मिठास उस पानी में आ जाती है। यही बात हमारे साथ है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत अच्छी काबिलियत हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आवश्यकता सिर्फ यही है कि उस चम्मच को घुमाने की। जब हम उस चम्मच को घुमा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी, जब भी कभी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल मन में आए, एक बार सोच करके देखिएगा कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता का, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरे सगे संबंधियों का क्या होगा। क्योंकि आप तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में पीछे से वो लोग ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कायर होते हैं ना, वो मौत को गले लगाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीना मुश्किल है लेकिन मरना बहुत आसान है। तो इसलिए मैं यही आप सभी से कहूँगी, जब भी ये ख्याल आए, ये सोच के देखिएगा कि मौत को गले लगाना कायरों का काम है, मेरा नहीं। कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।